हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल ऑन विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था। और अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम इस लेक्चर में करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वो अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेलकम टू अवर चैनल ऑन विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं हूँ आपके साथ आपकी ऋतुजा मैम। और चलो लेट्स गेट मूव ऑन। तो हम सीधे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। सो ये है हमारा आज का टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ बर्थ। यहाँ से हम चालू करते हैं। इसके पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, और उसके भी पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है गाइस। अगर आपको याद नहीं होगा या फिर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए, ठीक है, फाइन। तो अभी हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड बर्थ। द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस डिविजन्स एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था हमने, कि ये इस साइड से क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे ऐसे ओवरी वगैरह होती है, फाइन। एंड दिस वन इज वजाइना वाला पार्ट है ये, फाइन। यूटेरस, ये बीच वाला यूटेरस। तो यहाँ पे यहाँ से क्या आ जाते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, ये यूटेरस में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग होता है हमारा, राइट, एग यहाँ पे। तो एग और ये स्पर्म, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो यूटेरस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बर्थ, डेवलपमेंट ऑफ फिटस, इस साइड में, कहाँ पे, यूटेरस में, ठीक है, फाइन। यूटी से समझ जाना कि यूटेरस मैंने लिखा है वहाँ पे। देन तो आगे क्या होता है, तो इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस यहाँ पे प्रोसेस होती है माइटोसिस की, ठीक है। देन वंस रीच द यूटेरस इट इज़ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे इस यूटेरस वाले पार्ट में क्या होता है, यूटेरस वाले पार्ट में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। An organ called as placenta is formed for supply of food material during the growth in uterus। तो बेबी को फूड कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए यह वहाँ पे एक नया डेवलपमेंट होता है, नया ऑर्गन का, कॉल्ड एज इट प्लेसेंटा। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। Then embryonic development is completed approximately within 9 months after the fertilization। तो यहाँ पे fertilization होने के बाद कहा कितने, नियर अबाउट 9 months वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अभी हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट puberty and those changes repeat at interval of every 28 to 30 days। मतलब क्या होता है कि देखो, हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ लिया था कि जो भी गर्ल है, ठीक है, जो भी गर्ल है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चालू होगी, 14 टू ऑलमोस्ट 10 to 14 ईयर्स में, ओके। तो इस टाइम को बोलेंगे प्यूबर्टी, मतलब मैच्योर हो जाना। और ये कब तक चलेगा, अब तक 45 टू नियरली 50 ईयर्स तक। इसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, राइट। और इसको बोलेंगे हम मेनार्की, ठीक है। ये नाम याद भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ओके ओके। यहाँ तक क्लियर। मतलब क्या है कि प्यूबर्टी मतलब ऐसे समझ लेना कि वहाँ से सेक्स हार्मोन्स का चालू हो जाएगा, उसके अंदर प्रभाव चालू हो जाएगा। तो इस पार्ट को बोलेंगे हम प्यूबर्टी, ठीक है, सिंपल भाषा में। देन आगे क्या है, देखो, दिस रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कितने टाइम पीरियड में आ जाएगा, 28 to 30, ठीक है, 28 to 30 डेज में, ठीक है, 30 डेज में आ जाता है। तो ये क्या है, उसका टाइम पीरियड हो गया, फाइन। तो इसको हम बोलेंगे सिंपली मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों, क्योंकि ये हर 28 to 30 मतलब 1 मंथ, ठीक है। तो हर एक 1 मंथ में रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यू साइकिल बोलते हैं,
ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में धीरे धीरे आगे हम प्रोसीडिंग करते जाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा सब। ओके, यहाँ तक क्लियर। देन आगे क्या है देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। कितने कितने हार्मोन्स होते हैं? 4 हार्मोन्स के वजह से क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पीरियड पे अपनी आ जाती है। ठीक है, दोज 4 हार्मोन्स आर, ये अभी अंडरलाइन करना है आपको अपने बुक में। कौन से है वो? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में FSH। हम बोलने में अभी वीडियो में FSH बोलेंगे, लेकिन आपको पूरा नाम याद करना है। क्या है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 4 क्या है अपने इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल फॉर्मेट में है। ये देखो, इससे हम समझेंगे। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कौन क्या करेगा, कंडक्ट करेगा? मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये जो दिख रही ओवरीज, ठीक है, ओवरी, तो ओवरी के वजह से इसका सिक्रेशन होता है, ईस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरॉन का। और जो अभी हमने बोला FSH एंड LH, दैट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है अपने ब्रेन में, यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? अपने ब्रेन में होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से ये 2 हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, और ओवरी से सिक्रेशन होता है ये दिस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो अपने पास पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए कितने हार्मोन्स की काम है? 4 हार्मोन्स। कौन से 4? FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और ये कौन सी नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन आगे क्या है देखो, one of the several follicle in ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone। मतलब क्या है इसका कि देखो, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपने ब्रेन में है, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, GL यहाँ से ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। सो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से क्या है, ये खाली बैठा है क्या? नहीं, इसका काम ही है वही सीक्रेट करना। तो ये क्या करेगा, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? सीक्रेट करेगा। तो इसके सीक्रेशन की वजह से ओवरी में क्या डेवलप हो जाएगा? oocyte तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो oocyte के साथ साथ सेवरल कुछ फोलिकल्स भी क्या होंगे? डेवलप होंगे। कहाँ पे होंगे डेवलप? ये ओवरीज में। ठीक है, ये ओवरी है, यहाँ में ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कुछ कमाल दिखाएगा। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देगा? अपना सिक्रेशंस छोड़ देगा, मतलब वो पूरा के पूरा ऑर्डर दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरी में तो ऑलरेडी oocytes है। ठीक है, oocytes तो ऑलरेडी है, लेकिन साथ में क्या होंगे? कुछ सेवरल फॉलिकल्स भी डेवलप होंगे। ठीक है, आगे उसके आगे फिर क्या होता है देखो, आगे दिस डेवलपिंग फोसाइल सीक्रेट ईस्ट्रोजन। तो अभी ये क्या करेंगे, जो वहाँ पे जो ओवरी में क्या है ऑलरेडी अभी फोलिकल्स है राइट। तो फोलिकल वजह से क्या होगा, ईस्ट्रोजन डेवलप हो जाएगा। ईस्ट्रोजन क्या है? अपना थर्ड टाइप का क्या है? थर्ड टाइप का सिक्रेशन है। कितने टाइप के अभी हमने पढ़े कि 4 हार्मोन्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कर रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें से थर्ड नंबर का कौन है? ईस्ट्रोजन है। तो ये फोलिकल्स क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन को वहाँ पे सिक्रेट करेंगे। उसके बाद देखो, एंडोमेट्रियम ऑफ दिस यूटेरियस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये देखो, यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे अभी फोलिकल्स हो गए हैं डेवलप। तो अभी इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ईस्ट्रोजन भी वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। फाइन, ईस्ट्रोजन। तो अभी ईस्ट्रोजन के वजह से क्या होता है, ये देखो, ये है अपना यूटेरस। ये दिस पार्ट इज व्हाट? यूटेरस। अभी यूटेरस पे कौन सी लाइनिंग है क्या? नहीं, पूरा का पूरा वो ब्लैंक है, पूरा के पूरा ब्लैंक है राइट। तो अभी क्या होता है देखो कि, हाँ पेन ले लेते हैं हम पहले, ओके, रेड। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की ऐसी लाइनिंग्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है आपको? रेड 1, रेड,
या फिर इसको ब्लैक कर देंगे, मान लो कि दिस इज इन रेड इन कलर। ओके, सो ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है लाइनिंग, ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम है मतलब इसमें क्या होती है, अंदर की सेल्स के अंदर या आर्टेरियज वगैरह होती है उसके इनर साइड में, ठीक है, इसके इनर साइड में, तो वहाँ पे होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स। तो क्या क्या हो गया अब तक कि फोलिकल्स डेवलप हो गई ओवरी में, और उसकी वजह से ईस्ट्रोजन डेवलप हो गया, और ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स तैयार हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है बच्चों, देखो मीनवाइल डेवलपिंग फोलिकल्स कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। तो इतने टाइम पीरियड में क्या होता है, फोलिकल्स का डेवलपमेंट भी हो जाता है। फोलिकल मतलब छोटे छोटे मान लो कि पार्टिकल्स रहते हैं, उसका डेवलपमेंट मतलब वो उसका डेवलपमेंट होता है, फाइन। देन इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अभी अपना LH का काम तो करना बाकी है। इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक है। अभी हम इस वाले पार्ट को समझेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया, मैं पहले ये इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। वेट अ मिनट, हाँ, तो अभी ध्यान दो मेरे तरफ, ठीक है। क्या है, अभी तो सबसे पहले इसने काम दिखाया फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, ठीक है, ये किसने सीक्रेट किया, यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने, ठीक है। तो ये कब तक काम करता है, ये 14 डेज तक काम करता है, ठीक है। 14 मतलब ये स्टार्टिंग 1 to 5 डेज में ही क्या कर लेगा, ये यहाँ पे अपना बनाना चालू कर देगा, और फिर इसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहेगा अप टू 1 to 14 डेज तक, ठीक है। डेज याद रखना है, 1 to 14 डेज तक। उसके बाद ये क्या क्या करेगा, उसके तब तक ये चुपचाप बैठा रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, अपना काम करने के बाद। लेकिन उसके बाद ये शांत नहीं बैठेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपना दूसरा सिक्रेशन करेगा। कौन सा दूसरा सिक्रेशन है इसका, LH का, आफ्टर 1 to 14 डेज के बाद। तो यहाँ पे तो ये पूरा डेवलपमेंट हो गया था, किसका डेवलपमेंट हो गया था, ये FSH का, और उसके साथ साथ FSH के साथ ईस्ट्रोजन का भी वहाँ पे काम था, यहाँ पे ओवरीज में, राइट। देन अभी क्या होता है, 14 डेज के बाद यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो oocyte है वो पूरे तरह से डेवलप होता है, ठीक है। तो एक यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, oocyte अंदर वाली पार्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन ये सीधे डायरेक्टली आएगा क्या, नहीं, तो उसके पहले यहाँ पे जो भी जितने भी फोलिकल्स है उसको बर्स्ट करेगा मतलब तोड़ देगा, ठीक है। तो किसकी वजह से वो टूट गए, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसने सीक्रेट किया, ये किया सीक्रेट इस भाई साहब ने, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने। तो इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी फोलिकल्स थे वो क्या हो गए, बर्स्ट हो गए, और एक क्या हो गया, एक यहाँ से एक ओवरी में से एक इधर की ओर बाहर की ओर चला आ गया। तो दिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, क्योंकि एक ओवम एक बाहर आया इसलिए उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, फाइन, यहाँ तक क्लियर। देन आगे देखो, रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ बर्स्ट फोलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस लुटियम। उसके बाद वहाँ पे जो भी जितने भी टिश्यूज थे, रिमेनिंग वाले पार्ट, ठीक है, बोल रही हूँ मैं, रिमेनिंग वाला पार्ट कहाँ पे, ओवरी में। तो रिमेनिंग वाला पार्ट जो ओवरी में था उसका क्या बन जाएगा, अभी कॉर्पियस लुटियम में उसका कन्वर्शन हो जाएगा। देन कॉर्पियस लुटियम क्या करेगा, ठीक है, ये कुछ नाम जो है अंडरलाइन करना है, उसको लर्न भी करना है, ठीक है गाइज। देन कॉर्पियस लुटियम स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। अभी अपने पास कितने, इतना तो हमको याद था कि अपने पास 4 सेक्स हार्मोन्स, 4 कंट्रोलिंग हार्मोन्स है, राइट। 4 में से हमने 3 तो देख लिए थे, FSH, ALH और ईस्ट्रोजन। अभी तक हमने प्रोजेस्टेरोन को काम नहीं देखा था, तो अभी हम उसका काम देखेंगे, प्रोजेस्टेरोन का। तो वो क्या करेगा, अभी कॉर्पस लुटियम स्टार्ट्स टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो अभी क्या बन गया, ओवरी में क्या है, अपने पास कॉर्पस लुटियम है, तो अभी वो क्या करेगा, अपना काम करेगा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने का। देन उसके बाद क्या होगा, endometrial gland secrete their secretion under the effect of progesterone. Such a endometrium is ready for implantation of embryo, ठीक है। मतलब अभी मैं ये देखो डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। तो अभी अपने पास क्या है, अभी प्रोजेस्टेरोन बाकी है, ठीक है,
प्रोजेस्टेरियन। तो प्रोजेस्टेरियन की वजह से क्या होगा, ये तो बर्स्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिमेनिंग है, एक ओवम बाहर आ जाएगा, बाकी तो कुछ कुछ है, तो ये क्या हो जाएंगे, अभी ये भी प्रोजेस्टेरियन की वजह से टूट जाएंगे। और यहाँ पे ये जो अपनी एंड्रोटेरियम वाली जो लाइनिंग थी वो भी अभी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और फिर ब्लीडिंग यहाँ से इस वाले वे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो इस डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखो ये है, हाँ मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज इन डे 1 से 5 के बीच में दिखा रहा है। ये क्या है, ये अपनी ओवरीज है, राइट, और दिस इज अवर फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये जब ये चार टाइप्स के जो भी हमने हार्मोन्स देखे थे, FSH, LH, देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो इन चारों के चारों का जब काम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंडोमेट्रियम वाली जो ये लिनिंग थी, ये जो रेडिश वाली जो दिख रही है, तो वो टूट जाएगी। ठीक है, तो वहाँ के अंदर वहाँ पे और क्या होता है, म्यूकस भी होता है वहाँ पे, म्यूकस मतलब शेम्बूर। ठीक है, तो ये मतलब वैसा ही स्ट्रक्चर वो अंदर भी बनता है। तो उसके साथ जो हमने क्या बनाया था, देखो अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये एंडोट्रियम की ग्रीन पेन ले लेती हूँ, हाँ, ये एंडोमेट्रियम की लिनिंग टूटने के पहले वाला पार्ट बोल रही हूँ मैं। तो क्या था, यहाँ तक एग आया था, राइट, ओवम हमने ओवरी से जो सेंड किया था। अगर यहाँ से स्पर्म आ जाता, ठीक है, अगर यहाँ से उसको मिल जाता, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता, तो यहाँ पे बेबी डेवलप होता, मतलब क्या होता, एम्ब्रियो डेवलप होता, राइट, एम्ब्रियो बोलते उसको, तो एम्ब्रियो डेवलप होता। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अभी उसको स्पर्म मिल गया क्या, नहीं मिल गया, तो मतलब अभी क्या है, उसमें सिर्फ ओवम है, राइट। अभी और बाकी के चारों ने काम कर दिया क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ अभी तक। तो इसके लिए अभी क्या करेगा, अभी वो वैसे ही रहेगा का कि चलो राह देखते हैं कि कब स्पर्म आएगा, कब फर्टिलाइज होगा, नहीं, तो वो तो अपनी साइकिल चालू कर देगा। उसकी साइकिल कितनी में, 28 to 30 डेज में। तो आफ्टर दैट डे वो क्या कर देगा, वो ये जो एग है वो और ये एंडोमेट्रियम की ये जो लाइनिंग्स है ये टूट जाएगी, और टूटने के बाद इसके अंदर के जो म्यूकस है उसके साथ साथ ये ओवम भी और अदर फ्लूइड मतलब ये ब्लड, तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, दिस वे से, वजाइना से दिस वे से बाहर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड यहाँ से वजाइना के रास्ता से बाहर आ जाएगा। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेसिंग को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फाइन, यहाँ तक क्लियर, ओके। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो देखो क्या है आगे लिखा है, इफ़ oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स, मतलब उसको क्या, ये जो कॉर्पस लुटियम है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, उसका काम सिर्फ 24 आवर्स का ही होता है। अगर उस 24 आवर्स में अगर उसका काम हो गया, मतलब ठीक है, तो एम्ब्रियो अगर वहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हुआ 24 आवर्स के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो फिर उसके बाद अपना काम कर देना बंद हो जाएगा। अगर वहाँ तक 24 आवर्स में उसको वहाँ पे ओवम को स्पर्म मिल जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसके आगे में वो काम करेगा, कौन, कॉर्पियस लुटियम। लेकिन तब तक अगर 24 आवर्स में अगर उसको नहीं मिल जाता, वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं पैदा होती वहाँ पे, तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पियस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव एंड ट्रांसफर इनटू कॉर्पियस अल्बिकन्स। तो क्या फिर कॉर्पियस ल्यूटियम का कन्वर्जन किस में हो जाता है, कॉर्पियस एल्बिकन्स में। ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टॉप्स कम्प्लीटली। तो अभी तक वहाँ पे क्या होता था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता, लेकिन अभी क्या कर देगा, कॉर्पियस ल्यूटियम इनएक्टिव होने के वजह से क्या होगा, उसका कन्वर्जन इन कॉर्पस अल्बिकन्स, और अल्बिकन्स क्या कर देगा, पूरी तरह से स्टॉप कर देगा सिक्रेशंस के। जो अपने पास जो 4 हार्मोन्स थे ना, उसके सबके सिक्रेशंस बंद देगा। पहले तो 2 सिक्रेशंस तो पहले ही हुए थे, लेकिन अभी बाद में किसका काम करता है, ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। तो इन दोनों को ये सिक्रेशन स्टॉप कर देगा। कौन कर देगा, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है,
तो अभी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो एंडोमेट्रियम स्टार्ट डीजनरेट इन एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन्स। तो अभी मैंने बताया कि वो क्या होता है, डीजनरेट मतलब टूटता है। कब टूटता है, जब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन, इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन बंद होता है। तो ये जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताई थी आपको, एंडोमेट्रियम की जो लेनिंग थी वो टूट जाती है, ठीक है। और टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम आर एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्चार्ज ओवर थ्रू वजाना, और वजाना के बाद ब्लडिंग के साथ ये बाकी के मटेरियल बाहर आ जाते हैं। दिस इज अकम्पनाइड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग, और कंटिन्यूस ब्लीडिंग के साथ आती है। कंटिन्यूस मतलब बिल्कुल ही कंटिन्यूस नहीं, 1 to 5 डेज में, पूरा एक दिन में बाहर नहीं आता। तो 1 to 5 डेज में धीरे धीरे थोड़ा ब्लीडिंग होता है। देन ब्लीडिंग कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेटली 5 डेज एंड दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो अगर आपको पेपर में आता है मेंस्ट्रुएशन, राइट, 2 नहीं 3 to 4 मार्क्स की नोट आ जाएगी। तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। देन अनलेस द oocyte इज फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रो इज इम्प्लांटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ। तो कब तक ये प्रोसेस चालू रहती, जब तक वहाँ पे कोई फर्टिलाइज एम्ब्रियो नहीं बन जाता तब तक, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब तक चालू नहीं हो जाती तब तक क्या, एवरी मंथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस चालू रहेगी। एवरी मंथ लड़की को पीरियड्स आएंगे, ठीक है। देन इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्परली स्टॉप। मतलब अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो अगर इम्प्लांटेड होता है, मतलब कहाँ पे, यूटेरस में। अगर बेबी का फर्टिलाइजेशन चालू हो जाएगा, मतलब बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये साइकिल टेम्परली स्टॉप होगी, परमानेंटली नहीं, कुछ टेम्पररी मतलब कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के मतलब कितने दिन रहेंगे, अभी देखेंगे आगे। टिल द पार्चुरेशन एंड देयरफॉर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब देखो, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, बेबी की 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के रहेंगे और उसके बाद डिलीवरी हो जाएंगी तब तक, और उसके बाद भी जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग, मम्मी बेबी को जब तक की मिल्क पिलाएगी तब तक उस दौरान के लिए क्या रहेगा, उस दौरान के लिए पीरियड बंद हो जाएंगे। आफ्टर दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द वुमेन एक्सपीरियंस सीवियर पेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो किसी लोगों को, या फिर हम बोल सकते हैं कि एवरी वुमन क्या करती है, कुछ पेन्स वगैरह एब्डोमेन में क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। सीवियर वीकनेस इज फेल्ड ड्यू टू द हेवी ब्लीडिंग, और 5 दिन क्या बॉडी में से ब्लीडिंग होता है, बाहर आ जाता है, इसीलिए क्या होता है, वीकनेस भी फील होते हैं वुमेन्स को। देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड। तो इस 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड वाले दिन में क्या होता है, इन्फेक्शंस का भी डर रहता है। ड्यू टू दिस ऑल सच रीजंस देयर इज नीड ऑफ रेस्ट अलोंग। तो उस दौरान क्या करना चाहिए, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए, एज वेल एज क्या करना होगा, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है। फाइन, यहाँ तक क्लियर। देन देखो, अभी हम इस डायग्राम से समझेंगे अपना कुछ पार्ट। तो देखो ये क्या हो गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, हाँ ये देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसे दिखा रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन ऑर्डर देता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके ऊपर भी होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या देता है, ऑर्डर देता है। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, FSH सीक्रेट करता है, और आफ्टर कुछ दिन LH। तो FSH स्टार्टिंग 1 to 14 डेज में करता है, और 14 डेज के बाद LH सीक्रेट करता है, ठीक है। तो अभी देखो, पहले क्या होता है, जब FSH सीक्रेट होता है तब क्या होता है, चेंजेस इन द ओवरी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये क्या है, उसने जो भी सिक्रेशंस किए, FSH जो ओवरी में सिक्रेशंस किए, ये सिक्रेशन स्टार्टिंग वाले दिन में, ये देखो, ये 1 to स्टार्टिंग वाले दिन, या फिर उससे भी, हाँ वही स्टार्टिंग वाले दिन। देन उसके बाद क्या होता है, उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। ओके, डेवलपमेंट के बाद अगर वहाँ पे जब क्या हो जाएगा, वो इस्ट्रोजन का भी डेवलपमेंट चालू कर देगा। तो फिर आफ्टर जब उसको इस्ट्रोजन मिलेगा तो वो और भी, ये देखो, इस तरह से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। ये कब होगा, ये 5 to 10 डेज के बीच वाला पार्ट है। आफ्टर देन इस्ट्रोजन होने के बाद वो क्या, ओव्यूलेशन की प्रोसेस। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि वो बर्स्ट हो जाएगा,
टूट जाएगा और फिर ये जो ओवम है वो बाहर निकल के वो क्या फैलोपियन ट्यूब से उधर चला जाएगा। फाइन, ओके। देन उसके पहले एलएचएस का भी सिक्रेशन चालू हो गया, तो उसने क्या बनाया, कॉर्पियस ल्यूटियम। कॉर्पियस ल्यूटियम ने क्या कर दिया, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन चालू कर दिया। फाइन, और फिर क्या, अगर उसको क्या मिलता, स्पर्म मिल जाता, फर्टिलाइजेशन यूटेरस में चालू हो जाती, तो वो आगे की प्रोसीडिंग चालू होती। लेकिन क्या करता, ये कितने दिन, कब तक रहता, 24 आवर्स के लिए ही एक्टिव रहता। लेकिन वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं चालू होता तो उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, कॉर्बियस एल्बिकन्स में, कॉर्बियस एल्बिकन्स में। और ये क्या कर देगा, ये पूरे के पूरे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के सिक्रेशंस को स्टॉप कर देगा। और फिर इसके स्टॉपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो अपनी एंडोमेट्रियम वाली जो लेनिंग्स थी वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएंगे और फिर ब्लीडिंग की प्रोसेस चालू हो जाएंगी। ये देखो, जब ये चेंजेस इन द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो चेंजेस होते हैं वो दिखाया है। तो देखो यहाँ पे रेडिश दिख रहा है, मतलब क्या है, ये पीरियड वाले दिन है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो थिक वाली लाइनिंग वो थी पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर जब ये 3 to 4 डेज में जब पूरे के पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो ये देखो ये पूरी लाइनिंग हट गई। और फिर ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ये 48 to 28 डेज में डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमने अभी जो पढ़ी, जो हार्मोन्स वाली, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये लीनिंग बन रही है, ठीक है। और फिर एक टाइम आ जाएगा कि ये फिर से सेकंड वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सेकंड पीरियड से फिर से चालू हो जाएगा। तो ये कितने दिन की साइकिल है, 1 to 28 डे की साइकिल है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 to 6 बार या 10 बार जब तक पूरी लर्न नहीं हो जाती, अप टू ये इसके नाम भी, नोमेनक्लेचर भी हमको क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली डायग्राम है। फाइन, क्लियर। अगर आपको क्लियर होगा तो लाइक कीजिए। ओके गाइस, ये देखो बस सेम डायग्राम है, मैंने और डायग्रामेटिकली दिखाया आपको अच्छे से समझ में आने के लिए, ठीक है। ये डायग्राम नहीं निकालनी है पेपर में, इसकी प्रीवियस वाली ही आपको लर्न करनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। ये डायग्राम तो अभी हमने देखा लास्ट वाले डायग्राम में। तो ये देखो, कुछ एंडोमेट्रियम लीनिंग ऑफ यूटेरस कुछ इस तरह की होती है पीरियड आने के पहले, ठीक है। फिर जब पीरियड आते हैं तो ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लोर यहाँ से बाहर आ जाएगा इस वाले दौरान, ठीक है, इस वाले टाइम पीरियड में। और इतने प्री मेंस्ट्रुअल मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ब्लडिंग वाली प्रोसेस और सिक्रेशंस वाली, हार्मोन्स के सिक्रेशन वाली प्रोसेस चालू थी, ठीक है। दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंडोमेट्रियम वाली जो लिनिंग है ये टूट गई और यहाँ से बाहर आ रहा है कौन, म्यूकस, उसके साथ साथ टिश्यूज भी, उसके साथ साथ जो ओवम था उस साइड था वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। एवरी मंथ एक जो बाहर निकलता है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल मतलब आफ्टर पीरियड के बाद वाले डेज में ये क्या होता है, ये फिर से यहाँ पे लीनिंग बनना चालू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, फाइन, समझ लिया आपको ये डायग्राम। तो ये देखो, इस दौरान क्या कुछ हाइजीन भी अभी हमने पढ़ा कि पर्सनल हाइजीन रखना मेंटेन होता है। और कोई वुमेंस को या फिर स्टार्टिंग वाले पीरियड में लड़की को क्या होता है, सीवियर पेन भी एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो दिस एंडोमेट्रियम की लिनिंग टूटने की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग होता है वजाइना के रूट से। कहाँ से, वजाइना के रूट से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। देन अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, शॉर्ट से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो 1 to 5 डेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन होती है। देन लॉस ऑफ ब्लड 1 to 5 डेज में, मतलब पीरियड वाले दिन में, का मेंस्ट्रुअल साइकिल के वाले दिन में, या फिर हम इसको पीरियड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, फाइन। देन 5 to 13 डेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स होगी, मतलब फिर से बन जाएगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल और कहाँ से, FSH के वजह से। 14 डे को क्या हो जाएगा, फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग। अभी किसका काम आ जाएगा, LH का, और LH की वजह से क्या हो जाएगा, वो फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा और फिर ओव्यूलेशन के प्रोसेस चालू हो जाएंगे। देन नेक्स्ट 15 to 28 डेज में रिमेनिंग पार्ट ऑफ बर्स्ट फॉलिकल
पार्टिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर उसको 24 आवर्स में नहीं मिल जाता, फर्टिलाइज नहीं हो जाता, तो वो क्या बन जाएगा, कॉर्पियस एल्बिकन्स बन जाएगा। और फिर एल्बिकन्स क्या कर देगा, सिक्रेशंस को स्टॉप कर देगा। किसके सिक्रेशंस को, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशंस को स्टॉप कर देगा। और फिर उसकी वजह से क्या आएंगे, फिर से पीरियड आएंगे। तो फिर से पीरियड आफ्टर 28 डेज, 28 का कभी कभी 30 वगैरह हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अभी तो ये बस, अब ये भी डायग्राम है आपको अच्छे से समझने के लिए, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये फिर से एक बार अच्छे से डायग्राम समझ लीजिए, या फिर आप आपके नोट्स में भी ये डायग्राम यूज़ कर सकते हो कि आपका आंसर और अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी हम इसका एक शॉर्ट में क्या देखेंगे, एक शॉर्ट में हम इसका विजुअलाइजेशन देखेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ देखो कुछ इस तरह का होता है, इससे आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो समझ के कि क्या हुआ। एफएसएच ने अपना काम चालू कर दिया, ओव्यूलेशन के प्रोसेस हो गई आफ्टर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड एलएच, फिर ये बर्स्ट हो गया और फिर ये लाइनिंग टूट गई और यहाँ से ब्लड का फ्लूएशन चालू हो, ब्लीडिंग चालू हो गया। ठीक है, 13 to 14 डेज। ये देखो नीचे कैलेंडर में डेज दिखा रहा है और ऊपर प्रोसेस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो अच्छे से। फाइन, समझ में आ गया आपको, क्लियर? ओके, अगर क्लियर हो गई होगी आपकी कंसेप्ट तो हिट कीजिए लाइक की बटन, और अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको क्या क्या डाउट्स है। ओके गाइज, तो अभी हम क्या करेंगे, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। पता है मुझे ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है गाइज, तो बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।